नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज का हमारा जो विषय है, दक्षिण दिशा का द्वार, दरवाजा, संपन्नता या दुख दरिद्रता का प्रवेश द्वार, यह हम केवल चेक करेंगे 9 मिनट में। वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको संपूर्ण जानकारी देगा, जिसके बाद आपको कहीं और जाके जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। अतः दक्षिण दिशा में अगर आपका मकान का द्वार है तो इस वीडियो को तसल्ली से सुने और देखें। और इसमें जो मैंने फोटो अपलोड करी है उनको आप ध्यान करके प्रिंट निकालें और उस हिसाब से आप उसको सेट करें। अब हम प्रथमतः इसकी जो मुख्य हर दिशा में जो वास्तु दोष के निवारण हेतु आवश्यक वास्तु संरचना है, उनमें हम जो नियम है उनको हम स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहेंगे कि प्रथमतः आप यह तय करें कि आपका मकान पूर्णतः दक्षिण मुखी है। इसके लिए आप कंपास का उपयोग करें। इसके लिए कंपास का उपयोग करने के पास आप यह चेक करें कि आपका जो मकान है कहीं वो पूरब की ओर आग्नेय मुखी तो नहीं हो रहा या फिर दक्षिण की ओर नैऋत्य मुखी तो नहीं हो रहा। अगर आपके यह स्थिति नहीं है तो वह आपका मकान दक्षिण मुखी है, तो हम जो दरवाजे बताएंगे वो आपके लिए श्रेष्ठ प्रशस्त किए जा सकते हैं। दूसरा, वर्षा जल का बहाव। दक्षिण दिशा में मकान होने पर यह साधारणतः देखा जाता है कि वर्षा का जल बहाव सीधा दक्षिण में नहीं आना चाहिए। आपके मकान का ढलाव जो पहले उत्तर की तरफ या पूरब की तरफ होना चाहिए। आपके वर्षा जल या रसोई या बाथरूम का जो जल है पहले पूरब की तरफ जाना चाहिए, उत्तर की तरफ जाना चाहिए, फिर वो घर से बाहर निकलना चाहिए। इसके साथ ही तीसरा बिंदु, आपका जो केंद्र है, जो लंबाई चौड़ाई के हिसाब से जो यूनिट निकलती है उसके हिसाब से जो आपका केंद्र है वह दूषित किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। चौथा, आपका मकान चौसर होना चाहिए और उसकी जो लंबाई और जो चौड़ाई, अगर आपकी लंबाई माना 20 है और चौड़ाई भी 20 है, तो आप अपने दक्षिण दिशा की जो चौड़ाई है उसको आप 9 टुकड़ों में बांटेंगे और प्रत्येक दक्षिण दिशा में 9 पद में 9 गेट या दरवाजे होते हैं, जिनको हम इस प्रकार व्याख्यात कर सकते हैं। सबसे पहला द्वार अनिल, यह पूर्व दिशा में आग्नेय कोण में भी शामिल होता है। इसके बाद दूसरा द्वार पूषा का माना जाता है, तीसरा द्वार वितत का माना जाता है, चौथा द्वार ग्रहतक्ष का, पांचवा यम का, छठा गंधर्व का, सातवां भंगराज का और आठवां मृग का और नवा पितर का, जो पश्चिम दिशा में भी शामिल किया जाता है। अब हम इन गेटों के आपको गुण और दोष बताएंगे। चूंकि यह दिशा मंगल की होती है, अर्थात इस दिशा में पुत्र संतति या वंश वृद्धि के चांस हमेशा अधिक होते हैं। प्रथम जो हम जो अपना पद होता है उसको इस तरह देखेंगे कि हम दक्षिण की दिशा में हम मुंह करके खड़े होंगे और हमारे जो उल्टे हाथ की तरफ जो प्रथम पद होगा, जो अनिल का पद होगा, जो आग्नेय कोण में भी शामिल होता है, जो पूर्व की दिशा में भी शामिल होता है, जिसका हमने पूर्व की दिशा में भी वर्णन किया गया है। इस पद में वास्तु पुरुष का पाया आता है। यह पद चूंकि वायु देवता से संबंधित होता है, अतः यह दिव्य शक्ति संपन्न होता है और यह इसके जो स्वामी पंचभूतों के स्वामी होते हैं। इस पद पर दरवाजा होने पर या निर्माण संरचना वास्तु सम्मत होने पर हमें हमारे कर्म फर्मों के अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर वास्तु संरचना नकारात्मक है तो हमें कर्म फर्मों के बुरे परिणाम प्राप्त होंगे। यह जो पद है हमें अल्प पुत्रता देता है। अल्प पुत्रता मायने में या तो आपके पुत्र हो ना हो, अगर पुत्र होता है तो वह आपसे दूर चला जाता है, चाहे उसकी वजह नौकरी हो या फिर उसका शिक्षा या और कोई अन्य वजह हो। यह पद पर द्वार हमेशा या गलत संरचना हमेशा बड़े पुत्र के लिए जीवन के लिए घातक होती है। इस पद पर द्वार होने पर चूंकि यह अग्नि संबंधित होता है, अतः यह गर्मी से होने वाली शरीर की परेशानी जैसे शरीर में सूखना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, शरीर के अंगों का सिकुड़ जाना या किडनी फेल तरह की समस्याएं हमारे जीवन में क्रिएट हो सकती हैं। द्वितीय पद पूषा का पद। पूषा हमारे वास्तु पुरुष में दाई कलाई को प्रतिनिधित्व करता है और कुंडली में यह एकादश भाव को प्रदर्शित करता है तथा यह मुख्यतः दासत्व या बंधन का प्रतिनिधित्व करता है। जो भी जातक होता है इस गेट पर द्वार होने पर या सकारात्मक संरचना होने पर वह दासत्व के गुण को प्रदर्शित करता है, अर्थात वह जो भी किसी भी कर्म में या नौकरी में है तो या वह घर में है तो वह अपने आप को बंधा पाता है। यार मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मैं कुछ करना चाहता हूँ। वह हमेशा अपने घर में भी या कहीं पे भी नौकरी के रूप में काम कर रहा है तो वह नौकर के रूप में ही काम करता है। इस पद पर द्वार होने पर आपको धन्य दाने की वृद्धि होती है तो आपके जीवन का स्तर घटता है तथा आपको आर्थिक नुकसान भी होता है। इस पद पर आपको दरवाजा निर्माण नहीं कर
तीसरा पद वितथ, यह वास्तु पुरुष में पार्श्व पद होता है। यह जातक में अगर इस गेट पर दरवाजा है या कोई संरचना है तो जातक में नीचपन अर्थात आपको उस स्तर तक आपके कर्म को ले जा सकता है जिसमें आपको घृणा या दुख का सामना करना पड़ सकता है। आप उस पद पर अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए गैर कानूनी तरीके से या छद्म वेश धरकर अपने काम को कराने की सोचते हैं तथा आप हर वो तरीका जो गैर कानूनी है या छद्म वेश धारण करने की कर आप धन कमाना सोचते हैं। यह पद आपके जीवन में आपराधिक या धोखा फरेब करने की प्रवृत्ति पैदा करता है। इस पद पर द्वार होने पर आप षड्यंत्र, धोखे से धन या किसी भी गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश करते हैं। चौथा पद सबसे महत्वपूर्ण और दक्षिण दिशा का एकमात्र पद जिस पर वास्तु में ग्रह में आपके दरवाजा प्रशस्त किया जाता है उसे वृहत अक्ष कहते हैं। ग्रह को अक्षत बनाए रखने वाला यह पद हमेशा आपको धन, मान, संपत्ति, पैसा सब कुछ दे देता है। इस पद पर ग्रह तक्ष पद पर जो वास्तु पुरुष में दाहिनी जांग आती है, यहाँ पर आपको पद का सर्वस्व दक्षिण में जो आपको मान, सम्मान, प्रतिष्ठा चाहिए वो आपको प्राप्त हो जाती है। यह जो देवता होता है जब आप रात्रि में सो जाते हैं तब यह आपकी नकारात्मक ऊर्जाओं से बहुत ज्यादा रक्षा करता है तथा अगर आप अपने पुत्र में चाहते हैं कि वह संस्कारी हो, पिता पुत्र की आपस में बने और पुत्र आपके सुने, तो आप एक बार ध्यान करके चलिए कि आपके इस पद पर दरवाजा होना चाहिए जिससे आपका पुत्र संस्कारी होगा, पिता पुत्र में बनेगी, आपको धन, पुत्र, वृद्धि जो आपको चाहिए जीवन में वो आपको प्राप्त होगा। पिता पुत्र में बात बने, एक दूसरे से बात या चित कर या एक दूसरे की सुनने वाले हों, एक दूसरे से मिलकर अच्छे निर्णय वाले हों तथा उनके खान पान में अच्छी वृद्धि हो, पुत्र भी वृद्धि हो तथा सुख दुख को आपको पूर्णतः अच्छी तरह व्यवस्थित कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह आपके घर को अक्षत बनाए रखता है। आपको दक्षिण दिशा का सबसे पवित्र और मेरे हिसाब से वास्तु पुरुष में सबसे बेहतर आपका द्वार माना जाता है क्योंकि यह आपके पिता पुत्र में विरोध को कम करता है और पिता पुत्र को संस्कारी बनाता है। पिता पुत्र एक दूसरे की बात सुनते हैं और इससे बेहतर वास्तु पुरुष में कोई दरवाजा नहीं माना जा सकता। पंचम पद जो यम का माना जाता है, यम का मतलब आप जानते हैं यमराज, अतः यह जो वास्तु पुरुष में आपकी दाहिनी जांग को प्रदर्शित करता है। इस पद पर आपका द्वार होने पर या वास्तु सम्मत संरचना नहीं होने पर आप में अनियंत्रित क्रोध शामिल होता है, आप में रौद्रता आती है, आप में जिद्दीपन आता है, आप बिना सोचे समझे अपना कार्य करते हैं जिसकी वजह से आपको नुकसान होता है। यह प्रेत आत्मा के शासन की दिशा मानी जाती है। अतः अपने पूर्वजों से और यम से आप अच्छे लाभ के लिए या अपने जीवन में अच्छी खुशी के लिए आप दक्षिण में दीपक जला के रखने का यह पद प्रस्तावित माना जाता है। छठा पद गंधर्व का माना जाता है जो वास्तु पुरुष में दाई घुटना को प्रदर्शित करता है। यह पद पर द्वार या वास्तु संरचना होने पर आप कृतधनता की ओर बढ़ते हैं अर्थात व्यक्ति तन मन धन से सारे काम करता है लेकिन वह उसे हिसाब से फल नहीं मिलता, वह ठगा सा महसूस होता है तथा साथ में ही वह जातक गंधर्व या विद्या जैसे संगीत, नृत्य, नाटक में अपने हाथ को आजमाए तो उसे अच्छा प्राप्त होता है, उसकी अच्छी संगीत विद्या होती है। सातवां भृंगराज जो वास्तु पुरुष में दाहिनी जांग को प्रदर्शित करता है। भृंगराज गंधर्वों का राजा होता है तथा दूसरा इस पद पर द्वार या संरचना नकारात्मक संरचना होने पर आपको नशीली वस्तुएं वनस्पति युक्त आपको नशे का आदी बना देता है क्योंकि आपके इस क्षेत्र में कार्यशील पूंजी का सदा अभाव रहता है और इस वजह से इस द्वार को धनहीनता का द्वार माना जाता है और आपके पास हमेशा नगद धन का अभाव रहता है जिसलिए इस द्वार पर फैक्ट्रियों में भी दरवाजे नहीं लगाए जाते हैं। आठवां पद मृग जो सूर्य का स्वरूप माना जाता है जो वास्तु पुरुष में दाहिने कूल्हे को प्रदर्शित करता है। इस पद पर द्वार पर या वास्तु सम्मत नकारात्मक संरचना होने पर पुत्र के पराक्रम का या उसके बल का ह्रास होता है जिसके कारण वह गलत नीतियां बनाता है या गलत निर्णय करता है जिसके कारण उसका मान भंग भी
हो जाता है तथा इस पद पर द्वार होने पर पिता पुत्र के अनुसार कार्य नहीं करता और न पिता पुत्र के अनुसार कार्य करने पर उसे इच्छित फल की भी प्राप्ति नहीं होती। इस पद पर द्वार होने पर आपका पुत्र चाहे कितना ही इंटेलिजेंट हो, होशियार हो या आप समझते हैं कि वह आपका बेहतर रहता, लेकिन उससे अपने जिंदगी में अच्छे परिणाम कभी भी प्राप्त नहीं होते। वह हमेशा दब्बू की तरह रहता है। अंतिम पद जो पश्चिम दिशा में पूर्व के प्रथम पद माना जाता है, जिसे पितृ बोलते हैं, यह वास्तु पुरुष में पैर को प्रदर्शित करता है। इस पद पर द्वार होने पर पुत्र का नाश होता है, राजभय होता है। चूंकि यह चंद्रमा का अदृश्य भाग पितृ को माना जाता है, यह सूर्य के विपरीत अंधेरे को माना जाता है। चूंकि यह अंधेरे से मतलब आपके जीवन में नकारात्मकता बढ़ाने वाला द्वार है, यह आपके जीवन में छापे मुकदमे या बुजुर्गों में किसी भी तरह की ठीक होने वाली बीमारी या फिर लंबी चलने वाली बीमारी को दर्शित करता है। इस पद पर और मृग पद पर दोनों पर मिला के द्वार होने पर आप ये मान के चलिए कि आपके वंश का समूल नाश निश्चित हो जाता है। अतः इस पद पर वास्तु संरचनाएं, पितृ और मृग पर वास्तु संरचनाएं बहुत अच्छी तरह सोच समझ के निर्माण किया जाना चाहिए और इस पदों पर बहुत सोच समझ के दरवाजे निकाले जाने चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान ही प्रदान करेंगे। अब मैंने आपको पश्चिम दक्षिण दिशा में 9 के 9 दरवाजे बता दिए। प्रथम दरवाजे को प्रायोरिटी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहला दरवाजा ग्रह अक्ष पे माना जाता है। अगर आपका बृहत अक्ष पद पर दरवाजा नहीं है तो आप अन्य पद पर दरवाजा है तो आप ये मान के चलिए कि आपको बृहत अक्ष पद पर या तो कोई खिड़की या दरवाजा या शुभ निर्माण किया जाना प्रस्तावित होता है। जब ही आपका मकान आपको अच्छे फल देने की स्थिति में होता है, अन्यथा यह आपको नकारात्मक फल